अपनी बोली अपनी भाषा, अपनो रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। एक्चुअल में है क्या सर कि आज बच्चा जब 12वीं क्लास कर लेता है उसको यही नहीं पता है कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए या मैं अपने करियर को किस दिशा में लेकर के जाऊं। कि एक होता है साल 2 साल की मेहनत फिर पूरी जिंदगी भर का आराम, और दूसरा होता है साल 2 साल का आराम फिर पूरी जिंदगी भर की मेहनत। पहाड़ के गाँव में क्या है, शिक्षा बहुत है, मतलब इनके बच्चों के अंदर जो है संस्कार बहुत, इनके अंदर वो गुण भी है, लेकिन सही समय पर सही व्यवस्था ना मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। मिलता है कि अगर बच्चों को सही समय पर सही चीजें मिल जाए तो बच्चा निश्चित रूप से अपने करियर को नई दिशा में लेके चला जाता है। अब उसमें कई बार बच्चा मूवी फिल्म देखा, उसने देखा यार बढ़िया फिल्म आ रही है, प्रेरित हो गया कि मुझे ये करना है। तो मूवी देख के प्रेरित होना और धरातल पे ग्राउंड पे आके प्रेरित होना, दोनों में बड़ा अंतर है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। श्रोताओं, जैसे कि हम अपने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अभिनव शिक्षा के बारे में हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं, और अभिनव शिक्षा के तहत पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि कौशल विकास भी बहुत आवश्यक है, और आजकल तकनीकी शिक्षा पर सरकार का भी और आम जनमानस का भी बहुत फोकस रहता है। हम जैसे कि हमारे गढ़वाल क्षेत्र में सेना के क्षेत्र में जाने वाले युवाओं का बहुत लगाव होता है, और सेना में जबकि आजकल अग्निवीर जैसी योजनाएं चल रही हैं, तो बच्चों का जहां कहीं मन टूटा है तो उनके लिए दूसरे भी द्वार खुले हैं, जैसे कि आप NDA जैसे क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और जब आप सोचते हैं कि NDA की हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, कहाँ से हमें उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, तो यहाँ देहरादून में ड्रीमर्स एकेडमी के नाम से आपने नाम सुना होगा। ड्रीमर्स एकेडमी एक ऐसा संस्थान है उत्तराखंड में और देहरादून में, जो कि आपको NDA के अलावा और भी बहुत से कोर्सेज हैं जिनमें आपको यहाँ पर एकेडमिक सुविधाएं प्रदान करता है। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पर हम ड्रीमर्स एकेडमी में आए हैं, तो NDA के आप डायरेक्टर हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपके इस रेडियो FM का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी श्रोता हैं आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हैं बच्चों को खासकर जागरूक करने का, पेरेंट्स को जागरूक करने का, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरी ये है सही समय पर सही चीज को जानना। एक्चुअल में है क्या सर कि आज बच्चा जब 12वीं क्लास कर लेता है उसको यही नहीं पता है कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए या मैं अपने करियर को किस दिशा में लेकर के जाऊं। तो अगर आप उस पर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक और सभी विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूंगा कि एक होता है साल 2 साल की मेहनत फिर पूरी जिंदगी भर का आराम, और दूसरा होता है साल 2 साल का आराम फिर पूरी जिंदगी भर की मेहनत। मेरे अनुसार से अगर आप साल 2 साल मेहनत कर लो और फिर पूरी जिंदगी भर का आराम मिल जाए तो सबसे अच्छा अवसर। अब इसमें होता क्या है सर कि जो हमारा ड्रीमर्स है या ड्रीमर्स एग्रीवर जो हमारा संस्थान है, हमारे संस्थापक श्री हरिओम चौधरी सर का एक मानना है कि पिछले 13 वर्षों से हम लोग सर डिफेंस में वर्क कर रहे हैं, और भारत में डिफेंस का सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिलेक्शन रेट देने के बाद अभी हाल ही में NDA 12025 का रिजल्ट आया, और मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि 535 का एक बड़ा आंकड़ा जो कि ड्रीमर्स के ऑफलाइन बैच से बच्चों ने सिलेक्शन पाया है। तो ये बहुत खुशी की बात है, और अब इस अपार सफलता का जो परचम रहा है वो बराबर न्यूज़पेपर में भी हम लोग देखते हैं, आप हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं उस चीज को। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सर ने कहा कि हमारा जो भी गढ़वाल है, कुमाऊं है या उत्तराखंड के जो भी विद्यार्थी हैं, ये करते क्या है सर, अभी हम ओहो हिल यात्रा के माध्यम से लगभग 200 गांव कवर किए उत्तराखंड के, और उन स्कूलों में गए जहां पर गाड़ियां 3 किलोमीटर पहले रुकती थी, हम लोग पगडंडियों के सहारे पैदल जाते थे उस स्कूल में। तो हमने क्या देखा कि पहाड़ के गाँवों में क्या है, शिक्षा बहुत है, मतलब इनके बच्चों के अंदर जो है संस्कार बहुत है, इनके अंदर वो गुण भी है, लेकिन सही समय पर सही व्यवस्था ना मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। मैं एक स्कूल में गया था, मैं आपको बता दूं सर, वहां पर बच्चों ने, उत्तराखंड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ,
वहां पर बच्चों ने सर जो यूजलेस स्लीपर थे, मतलब जो खराब चप्पल थे, उन चप्पलों से उन्होंने वाइपर बनाए। अच्छा। मैं स्कूल में गया, जो खराब प्लास्टिक थे उन प्लास्टिक का प्रयोग करके उन्होंने टोकरी बनाई। तो वहां से हमें ये पता चला, इवन उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब की मैं तारीफ करूंगा कि क्या हुआ कि उनके यहाँ स्कूल में पुताई का काम चल रहा था, पेंटिंग का काम। तो जब पेंटिंग वाला काम वाला आया तो उन्होंने कहा कि आप लोग पेंटिंग कर ही रहे हो, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर निश्चित रूप से अगर 150 बच्चा आया तो सारे अफसर नहीं बनेंगे, तो आप इन्हें कुछ सिखा के दो। तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, 15 बच्चों से पेंटिंग का कार्य करवाना शुरू किया और 3 दिन के बाद में वहां के लगभग 15 से 20 बच्चे पेंटिंग करना सीखे। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर बच्चों को सही समय पर सही चीजें मिल जाए तो बच्चा निश्चित रूप से अपने करियर को नई दिशा में लेके चला जाता है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे संस्थापक सर हमसे कहते हैं, हम लोगों से चर्चा करते हैं कि सर आज उत्तराखंड का जो गरीब तबके परिवार का बच्चा है, ये दिल्ली जाता है, इलाहाबाद जाता है, कोटा जाता है, ऐसी जगहों पर जाकर के तैयारी करते हैं जहां पर इनके बहुत खर्चे आते हैं पैसे के, चाहे वो IAS का फील्ड हो या IIT JEE नीट का फील्ड हो। तो सर ने कहा कि सर पिछले 13 वर्षों से उत्तराखंड ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब समय आया है कि जब हम उत्तराखंड देहरादून के लिए कुछ अच्छा करें। तो उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए सर हमारे यहाँ IAS, BCS, IIT JEE नीट, क्लैट, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे कंपटीशन का हो, SSC हो, हर रेलवे हो, इन सभी चीजों की प्रिपरेशन आज हम लोग करवाना शुरू कर दिए हैं। और अब बच्चों को दिल्ली और इलाहाबाद जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां के जो सबसे टॉप मेंटर्स हैं, टॉप शिक्षक हैं, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि 2 महीने के भीतर वहां के जो सबसे अच्छे शिक्षक थे वो जो है आज ड्रीमर्स में आकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं सर कि हमारे यहाँ कई ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जिनके करोड़ों में पैकेज, लेकिन जब उनको हमारे सर ने उनको अपना जब लक्ष्य बताया तो वो सारे टीचर्स आज हमारे साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। और हर्ष का विषय मैं बताऊं कि अभी उत्तराखंड से FCAT का रिजल्ट आया लिखित परीक्षा में, जिसमें खासकर जो उत्तराखंड के युवा हैं वो इस बात को जरूर ध्यान दें, तकरीबन सर 15 बच्चे हमारे FCAT के एग्जाम में क्लियर हुए। और अभी जो NDA-1 2025 का रिजल्ट आया, इसमें हमारे पास में उत्तराखंड के केवल 10 से 15 बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए। फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो देहरादून प्रेमनगर से ही हमारे यहाँ एक बच्चा है रुद्राक्ष डबराल, जिन्होंने 28 दिसंबर 2024 को अपने सपने को एज एन ऑफिसर के पद पे उड़ान भरा। तो ये बड़ी खुशी होती है जब बच्चे आते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा एजुकेशन। बिल्कुल, बहुत निश्चित रूप से आप जो कार्य कर रहे हैं और आपको जो उपलब्धियां मिल रही हैं बहुत ही सराहनीय है। अच्छा, अभी जैसे कि हम कह रहे थे कि हमारे बच्चों को अगर थोड़ी सी अगर दिशा मिल जाए तो वो उस दिशा में लगकर कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मतलब बच्चों की काउंसलिंग होना बहुत जरूरी होता है आज के दौर। जैसे बच्चों ने 12th कर दिया, उसके बाद क्या यहाँ पर इस संस्थान को सीधे आ सकता है कि क्या वो अपने को जज करने की, क्या वो NDA में जाए, क्या IAS की तैयारी करे, या किस सब्जेक्ट पर आप काउंसलिंग करते हैं? बिल्कुल सर, करते हैं निश्चित रूप से। जैसे जो बहुत दूर दराज के बच्चे हैं, एक चीज मैं आपको और बता दूं सर कि आज उत्तराखंड में हमारे इंस्टीट्यूट देहरादून ड्रीमर्स में लगभग भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 के 28 राज्यों से बच्चे आकर के आज हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं। आपको मैं बता दूं कि लद्दाख और कन्याकुमारी जैसे जगहों से बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आया है। तो जब हम उतनी दूर वाले बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे आसपास में उनका क्यों होता है। मैं कहता हूँ अगर आप इंस्टीट्यूट आ सकते हो, आप कभी भी इंस्टीट्यूट आ जाए, 24/7 आवर्स हमारे जो इंस्टीट्यूट का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर ओपन रहता है। आप नहीं आ सकते, आप फोन कॉल कर लीजिए, जो भी हमारे मेंटर्स हैं, हम लोग हैं, हम आपका करियर काउंसलिंग करेंगे। आपके पास समय है तो आप समय निकाल करके आप इंस्टीट्यूट आ जाइए और फेस टू फेस अपने यहाँ टीचर से मिलिए। हमारे यहाँ जो फाउंडेशन कोर्स सर होता है 11th-12th का, उसमें हमारा नियम ही है कि हम सबसे पहले बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं और आफ्टर इंटरव्यू इस चीज को डिसाइड करते हैं कि हाँ बच्चा डिफेंस में जाने के लायक है या IAS PCS में जाने के लायक है या अच्छा इंजीनियर बनने के लायक है। कहा जाता है ना सर कि अच्छी नॉलेज होने से आप अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, अच्छा इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन अच्छा अफसर नहीं बन सकते। अच्छा अफसर बनने के लिए आपके पास जानकारी और जानकारी के साथ साथ जो है आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। और उन सारी चीजों के लिए सर प्रॉपर स्पोकन इंग्लिश की क्लास हो। आज हमारे पास में डिफेंस से रिटायर्ड 6 से 7 ऑफिसर्स वर्क करते हैं जो बच्चों के किसी स्किल्स पर काम करते हैं, जिसमें 2 साइकोलॉजिस्ट हमारे पास में हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, दूसरे
विंग कमांडर दीपक त्यागी सर, जो DIPR क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं। वहीं अगर GTO टास्क की बात हो तो उसमें भी हमारे पास 2 अफसर हैं, पहले ग्रुप कैप्टन आलूवालिया सर, दूसरे कर्नल बाराकोटी सर। अगर मैं इंटरव्यू ऑफिसर्स की बात करूं तो उसमें भी हमारे पास 2 ऑफिसर्स हैं, कर्नल कैप्टन S जायसवाल सर और दूसरे हमारे पास में है ग्रुप कैप्टन पाठक सर। तो ये प्रॉपर सबने एक प्रॉपर टीम बना रखा है, चाहे वो साइट का पार्ट हो चाहे GTO का पार्ट, हर चीज के लिए बना रखा है कि बच्चे की कैरियर काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आना चाहिए। कई बार होता है कि ऐसे बच्चा 10वीं 11वीं पढ़ता है, अब 10वीं 11वीं में उसकी उम्र कितनी होती है, 15 साल 16 साल 17 साल। अब उसमें कई बार बच्चा मूवी फिल्म देखा, उसने देखा यार बढ़िया फिल्म आ रही है, प्रेरित हो गया कि मुझे ये करना है। तो मूवी देख के प्रेरित होना और धरातल पे ग्राउंड पे आके प्रेरित होना, दोनों में बड़ा अंतर है। अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि NDA में एक लड़का था सर, अनुराग सहमान, जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 यानी पूरे भारत में पहला स्थान उसने प्राप्त किया और NDA एग्जाम क्वालिफाई किया और सिलेक्शन भी हुआ उसने। सर उस बच्चे ने NDA के अंदर जाने के बाद 3 ही महीने में उस एकेडमी को छोड़ दिया, यानी मतलब जहां लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, हजारों बच्चे पास होते हैं, फिर सैकड़ा मतलब 100 लाखों की संख्या 100 में आ गई, सैकड़े में आ गई, वो बच्चे जाके खड़गवासला पहुंचते हैं और उसके बाद उसने NDA खड़गवासला छोड़ के वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पढ़ाकू तो था लेकिन मेहनत उस स्तर की कहीं ना कहीं नहीं थी। वो बच्चा अच्छा डॉक्टर अच्छा इंजीनियर बन सकता था, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप अफसर बनते हो, कहते हैं ना सर, मैं तो एक बात कहता हूँ कि डिफेंस कोई जॉब नहीं है, यह एक जज्बा है, जुनून है, जोश है। ये कायर लोगों के लिए बना ही नहीं है, ये बना ही बहादुर लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वेतन के लिए नहीं जाते, वेतन के साथ साथ वतन के लिए भी जाते हैं। तो मैं सारे विद्यार्थियों से, सारे पेरेंट्स से भाव से कहना चाहूंगा कि अगर वाकई में आप डिफेंस में जाकर के अपने देश की सेवा करना चाहते हो और आपकी इच्छा है, तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले आपके अंदर ये धारणा होना चाहिए कि यह कोई जॉब नहीं, यहाँ पर एक जुनून है, जज्बा है, ये कायर लोगों के लिए नहीं, ये बहादुर लोगों के लिए बना हुआ है, तब जाकर के आप देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं। और ये निश्चित रूप से सभी उत्तराखंड के लोग जानने वाले हैं कि ड्रीमर्स यहाँ पर एक सबसे बड़ा नाम है, काफी बड़ा नाम है, और जो कि हर वर्ष एक ऐसी बड़ी टीम को, चाहे वो सेना में हो, चाहे सिविल सेवा में हो या किसी भी क्षेत्र में, यहाँ पर ऐसे बच्चों को तैयार करता है और उनको आगे निकालता है। सर हमारे गढ़वाणी और रेडियो गढ़वाणी और गढ़वाल की ओर से आपको विशेष धन्यवाद। सबसे पहले तो गढ़वाल के सभी लोगों को, उत्तराखंड के सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और मैं हमेशा इस बात को कहूंगा कि आपके लिए ड्रीमर्स पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा और हमेशा जारी रहेगा। कभी भी कोई दिक्कत आए आप लोग आइए, आपका तहे दिल से स्वागत है। जो भी हर संभव जिस रूप से आपकी मदद हो सकेगी पढ़ाई से रिलेटेड, उससे संबंधित आपकी हर मदद ड्रीमर्स सबसे पहले आपको। और उसका परिणाम मैंने बताया तो सर कि उत्तराखंड में अगर आप सर्वे कराएंगे तो जितने भी इंस्टीट्यूट, उन सभी इंस्टीट्यूट में ड्रीमर्स में उत्तराखंड से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा सर, इस समय क्या स्ट्रेंथ होगी सारे सब्जेक्ट्स में इस समय ड्रीमर्स? सर इस समय हमारे पास में तकरीबन अभी नए सेशन में लगभग 3000 से अधिक बच्चा भी अब तक इनरोल हुआ है हमारे यहाँ पर। और हमारा टारगेट ये, मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर हरिओम चौधरी सर का जो टारगेट है, वो ये कहते हैं कि जब यहाँ का बच्चा कोटा जा सकता है, लखनऊ जा सकता है, इलाहाबाद जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, चंडीगढ़ जा सकता है, तो यार हम क्यों ना ऐसा करें कि बाहर के लड़के आकर के देहरादून। बिल्कुल। और हमारा टारगेट है सर कि आने वाले सालों में 50,000 से अधिक बच्चा देहरादून में आए और ड्रीमर्स में आकर के वो पढ़ाई करे। बच्चा देहरादून आना चाहिए, क्योंकि रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बाहर के बच्चे आज यहाँ आकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे हमें तो बेनिफिट है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे राज्य को बेनिफिट है, हमारे क्या नाम देहरादून को बेनिफिट है। जब आप सोचिए सर 50,000 बच्चा स्टेशन पे उतरेगा और वो देहरादून जैसी जगह को पढ़ाई के लिए जब चुनेगा, तो निश्चित रूप से 50 लोगों के घर में पीजी की जरूरत है, तो उनका भी रोजगार बढ़ेगा। तो रोजगार का सबसे अच्छा माध्यम ही बन सकता है। तो हमारे सर का एक बहुत अच्छा मानना है और मुझे निश्चित उम्मीद है कि वो इस चीज को फतेह करके भी रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि लगभग 50,000 बच्चा, जो बच्चा कोटा, इलाहाबाद, इन जगहों पर दिल्ली में जाकर पढ़ाई करता है, जबकि सही माने में तो वहां तो बहुत कंजेस्टेड एरिया, आप दिल्ली में चले जाइए, इतने इतने छोटे छोटे कमरों में 4-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। देहरादून जैसा माहौल, देहरादून जैसा इन्वायरमेंट भाई यहाँ हम क्यों नहीं बना सकते? ये हमारे सर का बहुत बड़ा मानना है कि आप देखिए कितना बढ़िया एनवायरनमेंट है, पहाड़ है, अच्छा मौसम है, तो पढ़ाई का माहौल यहाँ से बेहतर तो कहीं होगा ही नहीं। फिर भी अगर यहाँ बच्चे नहीं आ रहे तो इसका मतलब हम लोगों का कोई ना कोई फॉल्ट है, तो हम उस पर काम करें। और सारी कोचिंग मिलकर के ये सोचना चाहिए कि जितना ज्यादा मैक्सिमम बच्चा देहरादून के अंदर आएगा, उतना ही ज्यादा आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से हमारी यहाँ
तो उत्तराखंड के लोगों को मतलब माना जाता है कि हाँ सर, भाई बिल्कुल। ये ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनती सर होते हैं। हमारे अकाउंटेंट से लेकर के जो भी मेन विभाग है उसमें सारे हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। जी जी तो ईमानदारी है, अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमें भी खुशी होती है जब हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों का प्यार होता है। ठीक। तो श्रोताओं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ड्रीमर्स एकेडमी जो है शिक्षा के साथ साथ सेवा का भी भाव रखते हुए यहाँ पर काम कर रही है और आपको यहाँ पर किसी भी तरह झिझकने की जरूरत नहीं है। अभी 11 मई और 18 मई को जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर एक एग्जाम रखा है जो कि एक फॉर्मली एग्जाम है। आप उसमें आइए और प्राइज कैश भी आप जीत सकते हैं। अगर आपके अंदर और भी कुछ एबिलिटीज हैं तो आप यहाँ पर बताइए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो यहाँ पर आपकी फ्री काउंसलिंग होगी। अब ये देखिए सर, ये लड़की है फर्स्ट रैंक यामिनी, जो केवी पिथौरागढ़ से पढ़ी हुई है और 31,000 का कैश प्राइज जीती है 4 मई से। वहीं केसो, ये हमारे ड्रीमर्स का ही बच्चा था जो कश्मीर से आया है। और यहाँ आकृति मत, ये भी एस्टल फोर्ट पिथौरागढ़ की बच्ची है। ये दोनों बच्चियां फ्रेंड है और दोनों घर पे वैसे आई थी, बिना बता करके आई थी। और सोचिए कि ये भी जीत करके चले गए तो कितनी अच्छी बात है। चलो, उन्होंने कहा कि गंगा जी में नहा लेते हैं और चल देंगे, किसी को पता नहीं लगे, लेकिन वो कैश प्राइज जीत गए। और सबसे अच्छी बात होती है जब आप सोचिए पेपर के फ्रंट पेज पर अपने माता पिता के साथ आप आओगे तो जो पड़ोसी आपसे चलते हैं ना, वो भी आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर न्यूज़पेपर्स में आपका नाम आता है और यहाँ से तो रोज ही न्यूज़पेपर्स में यहाँ के बच्चों की कुछ ना कुछ फोटोज आती ही रहती हैं। तो कितने अचीवमेंट्स बच्चों को मिलते रहते हैं। तो मैं सभी माता पिताओं से भी और बच्चों से भी मैं ये आग्रह करूंगा, एक बार आप ड्रीमर्स में आइए और यहाँ पर आप काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए और पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से ये है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कभी भी बच्चे क्या मैं आए, सेना में जाऊँ, क्या मैं किसी सिविल सर्विसेज में जाऊँ, आप 10th पास करते ही आप यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद चाहे आप 12th में आए, चाहे 11th में, 11th किसी भी चीज में आप आइए। और बहुत ही योग्य लोग हैं सर, IIT रुड़की से पढ़े हुए लोग हमारे यहाँ पे हैं जो करियर काउंसलिंग करते हैं। तो पूरे योग्य शिक्षक हैं, योग्य मेंटर्स हैं। आप आइए और अपने कोई भी लाइफ की कोई प्रॉब्लम आप बड़े आराम से आइए उस चीज को डिस्कस करें। तो आइए, आप सबका स्वागत है और मैं अपने गढ़वाल क्षेत्र के सभी लोगों से कहूंगा धन्यवाद सर। आपका भी आपका भी बहुत बहुत अच्छी बहुत जानकारी धन्यवाद दी सर है। कि आप आए। और आज निश्चित रूप से अगर मैं मानता हूँ कि अगर इस माध्यम से अगर बहुत छोटा नॉर्मल अमाउंट में मैं कहता हूँ 100 भी लोग इन चीजों से प्रेरित होंगे ना सर, जो भी हम लोग अपना अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारा जितना भी ये हमारा प्रसार क्षेत्र है, पूरा गढ़वाल है, ये कुमाऊं का प्लेन एरिया है, ये पूरा वेस्टर्न यूपी के सभी लोग आपको सुनेंगे और आपके पास जरूर आएंगे। और आपसे मैं कहूँगा ड्रीमर्स एकेडमी देहरादून में आप सच रोड पर एक बार आकर जरूर मिलिए सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर प्रणाम, नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।